अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दांतों में कीड़ा लगना एक बड़ी तकलीफ अमल है जिससे आपको रात के टाइम यकदम बहुत शदीद दर्द हो सकता है, दांतों में ठंडा गर्म लग सकता है, दांतों में काले निशान देखने में बुरे लगते हैं। तो पूरी दुनिया में कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ दांतों में कीड़ा लगना बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ना होने के बराबर है। तो उन्होंने क्या ख़ास चीज़ इस्तेमाल की, क्या ऐसी चीज़ थी जो 1975 से वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने वो चीज़ बनाई भी थी जिसका अब पूरी दुनिया में इस्तेमाल शुरू हो चुका है, जिससे ना बच्चों के दांतों में ना बड़ों के दांतों में कीड़ा लगता है। बल्कि उसमें ख़ास बात ऐसी है कि जो माएँ वो चीज़ यूज़ करती हैं, उनके बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें भी कीड़ा नहीं लगता। तो एक ऐसी ख़ास चीज़ जो बहुत महंगी भी नहीं है, वो आप बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके दांत नेचुरल 70-80 साल की उम्र में भी ठीक रह सकते हैं और उनमें कभी कीड़ा नहीं लगेगा। ये बातें एविडेंस बेस्ड हैं, रिसर्च से प्रूव हैं। किस तरह इस्तेमाल करते हैं, कितनी मिकदार में इस्तेमाल कर रहे हैं, डिटेल से बताऊँगा। और एक ख़ास पत्ता जो कुदरती चीज़ है, एक जो पत्ता होता है वो भी आपको बताऊँगा, जिससे आपके दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा। वो फ्री का सॉल्यूशन है और दूसरा सॉल्यूशन में थोड़ा बहुत आपके पैसे लगेंगे। तो करना है क्या है और कौन से मुल्क पे शुरू हुआ, चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमने देखना है कि कौन सा पूरी दुनिया में ऐसा मुल्क है जिधर कीड़ा लगने का अमल बच्चों में और बड़ों में ना होने के बराबर है। उस पे कई 3 से 4 मुल्क आते हैं, लेकिन मेन जो मुल्क है वो फ़िनलैंड है। स्कैंडिनेवियन कंट्री यूरोप में आता है। 1975 में फ़िनलैंड के अंदर एक ऐसी बबल गम बनाई गई जिसका नाम ज़ाइलिटोल था, जिससे दांतों में कीड़ा लगने का अमल रुक गया। इवन के जो माएँ भी यूज़ करती थी, उनके बच्चे जो पैदा होते थे, उसमें दांतों में कीड़ा नहीं लगता था। इसलिए वहाँ के डेंटिस्ट भी ये रिकमेंड करते हैं, जबकि पाकिस्तान में कोई डेंटिस्ट आपको ये बात नहीं बताता कि रोज़ाना ज़ाइलिटोल को आपने यूज़ करना है, जिससे आपके दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा। अभी तक ये रिकमेंडेशंस फ़िनलैंड के अंदर चल रही हैं और बड़ी स्ट्रिक्टली वो इस चीज़ को करते हैं, जिससे उनके किसी बच्चे और बूढ़े के दांत में कीड़ा नहीं लगा हुआ। जबकि वहाँ भी मीठा खाते हैं, डाइट में उनकी चॉकलेट्स वगैरह भी होती है, लेकिन उसके बावजूद ज़ाइलिटोल ऐसी चीज़ है जो दांतों में कीड़ा लगने को मुकम्मल तौर पे रोक देती है। तो ज़ाइलिटोल करती क्या है और कितनी मिकदार में इसे लेना चाहिए? ज़ाइलिटोल जो बैक्टीरिया होते हैं, मेनली स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स, उन्हें एक तरह से भूखा मार देती है। जिस तरह हम कोई ऐसी खुराक ले रहे हैं जिसका हमारे जिस्म पे कोई असर नहीं होता, हम बस खाई जा रहे हैं लेकिन हमें कोई ताकत नहीं मिल रही। बिल्कुल इसी तरह ज़ाइलिटोल जब हम लेते हैं तो बैक्टीरिया उसे यूज़ करते हैं खाने के तौर पे, लेकिन उससे उन्हें कोई ताकत नहीं मिलती, फर्मेंटेशन नहीं होती। तो अल्टीमेट प्रोलॉन्ग्ड भूखा रह के, यानी कि लंबे अरसे तक वो भूखा रह के आखिरकार वो मर जाते हैं, किल हो जाते हैं। तो ये बड़ा इसका यूनिक फीचर है ज़ाइलिटोल का। इसके अलावा जो बैक्टीरिया डेंटल प्लाक बनाते हैं, चिपचिपी लेयर दांत के साथ, जो एडहीजन जो चिपकाव होता है उसे रोकती है, प्लस बैक्टीरिया का लेवल कम कर देती है। इससे बैक्टीरिया दांतों के ऊपर डेंटल प्लाक नहीं बनाते और ना ही तेज़ाब बनाते हैं जो दांतों को ख़राब करता है। और तीसरी अहम चीज़, जब हम ज़ाइलिटोल बबल को चबाते हैं, मुंह में थूक ज़्यादा बनता है, सलाइवा ज़्यादा बनता है, कैल्शियम फॉस्फेट दांतों के अंदर जाके दांत को पहले से भी ज़्यादा मजबूत कर देता है कि उस पर तेज़ाब का असर भी नहीं होता। तो ये 3 बड़े अहम पॉइंट है इसके ज़ाइलिटोल के। और ज़ाइलिटोल को आपने लेना किस तरह है, ये भी फ़िनलैंड में जो जिस तरह वो रिकमेंड करते हैं, वो कहते हैं कि आपने खाना खाने के फ़ौरन बाद इसे लेना है। ज़ाइलिटोल बबल गम को 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह चबाना है। जब आप चबाएँगे तो उसके अंदर से जो चीज़ें निकलेंगी वो आपके दांतों के ऊपर एक शील्ड बना देंगे, ये प्रोटेक्टिव बैरियर बना देगा, जिससे आपके दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा। डेली इसकी कंजम्पशन 5 से 10 ग्राम है, यानी कम से कम 5 ग्राम आपको ये खानी पड़ेगी एक दिन में, डिवाइड करके 3 से 5 हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हैं, छोटे छोटे पीसेज में। और खाने के बाद इसे अच्छी तरह आपने चबाना है। अच्छी तरह चबाएंगे तो जो अंदर से जो निकलेगा मटेरियल वो आपके दांतों को जेन्युइन कर देगा, नया कर देगा। तो ये तो आसान तरीका मैंने आपको बता दिया। अब तो ज़ाइलिटोल की टूथपेस्ट भी अवेलेबल है, लेकिन वो महंगी होती हैं, 800-1000 की भी आती है, तो हर पेशेंट या हर बंदा उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसका अल्टरनेट मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, एक पत्ता, एक स्पेशल, वो ऐसी चीज़ है जो नेचुरल, अगर आप उसे भी चबा लें तो आपके दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा। वो फ्री का तरीका है, सस्ता तरीका है। जिस तरह कई पत्ते अवेलेबल हैं, मोरिंगा का पत्ता भी अवेलेबल है, नीम का भी है, ग्रीन टी के भी पत्ते अवेलेबल हैं, लेकिन ये ख़ास पत्ता है जिससे आप सिर्फ चबा लेंगे तो आपके दांत कीड़ा लगने से महफूज हो जाएंगे। ये बड़ा इसका यूनिक पार्ट है, और वो है गावा लीव्स, अमरूद के पत्ते। अमरूद के पत्ते को कहते हैं पावर हाउस है, ये डेंटिस्ट्री का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं,
टेनिन्स होता है और क्वर्सिटिन होता है। ये बड़ी पावरफुल चीज़ है जो बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स को मार भी देती है, उन्हें तेज़ाब नहीं बना देती है और दांतों को मजबूत करती हैं, रीमिनरलाइज करती हैं। और दांतों के ऊपर जो चिपचिपी लेयर है डेंटल प्लाक की, वो बनने नहीं पाती है। अगर वो नहीं बनेगी तो आपके दांत भी ठीक रहेंगे, आपके मसूड़े भी मजबूत होंगे, आपका पूरा मुंह फ्रेश रहेगा, मुंह से स्मेल भी नहीं आएगी। तो करना क्या है, बड़ा आसान तरीका है। सबसे पहला तरीका चबाने वाला, 2 से 3 पत्ते आपने फ्रेश लेने हैं अमरूद के। उसका करना है कि उसे अच्छी तरह धो लेना है, उसके बाद उसे अच्छी तरह चबाना है। चबाना कितनी देर आपने अच्छी तरह मुंह में चबाना है, 2-3 मिनट के लिए। और उसके बाद जो जूस निकलेगा उसे मुंह में थोड़े सेकंड रखते हैं, 30 सेकंड मुंह के अंदर ही रखते हैं, तो जूस की जो लेयर बनेगी वो दांतों को प्रोटेक्शन देगी। उसके बाद आपने कुरली नहीं करनी, थूक देना है ताकि उसका असर रहे। यानी 2-3 मिनट के लिए चबा के जो अंदर से जूस निकला उसे दांतों पे लगा रहने दें, फिर 30 सेकंड बाद या 60 सेकंड बाद थूक दें, तो आपका मसला हल हो जाएगा। फिर एक और तरीका भी, अगर ये आपके लिए मुश्किल है, आपने 10 पत्ते लेने हैं अमरूद के, 2 कप पानी लेना है और 10 मिनट के लिए उसे अच्छी तरह उसके अंदर रखना है, बॉईल कर लें। उसके बाद जब वो ठंडा हो तो उसे एज अ माउथ वॉश हर ब्रश के बाद यूज़ करें। अब इसमें बड़ी आसान तरीके, नरम ब्रश यूज़ करना आपने, और रात सोने से पहले, सुबह नाश्ते से पहले, अगर आपको आदत है नाश्ते के बाद करने की, तो नाश्ते से कम आधा घंटा बाद टूथब्रश करें, क्योंकि नाश्ते में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो तेज़ाबियत वाली होती हैं, और उसके बाद आप डायरेक्ट ब्रशिंग करेंगे तो आपकी बाहर वाली तय एनेमल नरम होती है, वो रगड़ी जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, दांत सेंसिटिव हो जाएंगे, कीड़ा जल्दी लगेगा। तो हमेशा अगर आपने खाने के बाद ब्रश करना है तो आप कम से कम 30 मिनट्स का वेट करें। जल्दबाजी करेंगे तो आपके दांत ख़राब होंगे। और कभी भी इस तरह ब्रश नहीं करना, इससे दांत रगड़े जाते हैं। हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आराम आराम से करना है, जेंटली, ज़ोर आजमाई वाला काम नहीं है। दांतों के ऊपर एक चिपचिपी लेयर पतली सी डेंटल प्लाक की जमी होती है। आपने एक दांतों को साफ़ करना, आपने किसी सिंक को साफ़ नहीं करना, किसी हार्ड चीज़ को नहीं करना, दांतों को जेंटली आपने साफ़ करना, इससे आपके मसले हल हो जाएंगे। और एक बड़ी अहम चीज़ है, जब भी आपने खाना खाने के बाद अपने हाथ धोने के लिए आप सिंक की तरफ जाते हैं, तो उसी दौरान मुंह में थोड़ा सा पानी रख लें और उसे इस तरह हिलाना है, अच्छी तरह हिलाना है, ताकि जिधर जिधर आपकी खुराक के ज़र्रात फंसे हैं दांतों के दरमियान, वो सारे बाहर निकल के उसी तरह आपके मुंह को क्लियर कर दे। अगर दांतों के दरमियान खुराक के ज़र्रात रह जाते हैं तो गल सड़ के क्या करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं, मसूड़े आपके सूजे रहते हैं, फूल जाते हैं, खुराक और ज़्यादा फंसेगी, दांतों के दरमियान कीड़ा लगना शुरू हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा अमल, बिल्कुल फ्री अमल है, एक हैबिट बना लें, खाने के फ़ौरन बाद सिंक में जाके अच्छी तरह इखलाल करें, रिंसेस करें, जिससे आपका मुंह ज़बरदस्त हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। और दिन में सिर्फ एक दफ़ा ज़ुबान पे ब्रश लाजमी करना है। ज़ुबान पे जो फेस पे जमा होता है, इसे आप टंग स्क्रैपर की मदद से ऊपर से नीचे इस तरह 2-3 दफ़ा नीचे करें, तो वाइट वाइट सारा उतर जाएगा और आपकी ज़ुबान भी साफ़ हो जाएगी, मुंह भी फ्रेश हो जाएगा और मुंह से बदबू नहीं आएगी। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। कोई भी सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। शुक्रिया।